चलिए बच्चों, तो आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है सीरीज। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने एक इंट्रोडक्शन वाला पेज बनाया है। इस सीरीज में अपन यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे नंबर सीरीज के बारे में, लेटर सीरीज के बारे में और मिक्स सीरीज के बारे में। तो चलिए अपन इसमें और ज़्यादा अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि बेटा सीरीज क्या होता है। तो सीरीज एक ऐसे सीक्वेंस है नंबर्स का, अल्फ़ाबेट्स का, इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है, जिसको हम एक तरीके से अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, तो बेटा जैसे कि आप 1 2 3 देखते हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, तो बेटा काउंटिंग नंबर्स भी आप देख सकते हो कि वो एक तरीके से अरेंज है। जैसे कि 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या 5 आता है, क्या नहीं आता, 3 के बाद क्या आता है 4। तो आपको पता है कि ये इसी पैटर्न से चलेगा। तो वो जो पैटर्न आपने पकड़ लिया है वही पैटर्न सीरीज है। ठीक है, समझ गए आप। तो अब बेटा जो पैटर्न है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेटा टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से, तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। इनका क्या यूज़ है, इनका यूज़ ये है बेटा कि ये जो सीरीज चैप्टर है इसमें ये चारों ही यूज़ में आएंगे। क्यों, क्योंकि जब भी आप पैटर्न करेंगे, मतलब कोई ना कोई सा तो पैटर्न होगा सीरीज में, तो जब भी पैटर्न को हम यूज़ करेंगे तो उस पैटर्न में या तो प्लस हो रहा होगा, या माइनस हो रहा होगा, या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या डिवाइड हो रहा होगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये चारों हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सिर्फ 2 होते हैं, कभी ऐसा होता है कि अकेले ये वाले 2 होते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, अपन को वो पैटर्न देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे आपको बस और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एडिशन, तो एडिशन में अपन कैसे पता कर पाएंगे। तो बेटा अपन एक चीज़ नोटिस कर देंगे जब अपन क्वेश्चंस देखेंगे तब, कि जब भी सीरीज़ बढ़ रही है, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये सीरीज़ बढ़ रही है ना। तो बढ़ रही है तो या इसमें 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो इसमें क्या होगा प्लस हो रहा होगा एडिशन, या फिर इसमें क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई। अगर सीरीज़ कम हो रही है तो भी उसमें 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो उसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, या उसमें क्या हो रहा होगा डिवाइड। ये ऐसा ही वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि प्लस का जो कज़न भाई है वो कौन है, मल्टीप्लाई, और सब्ट्रैक्शन का जो कज़न भाई है वो क्या है, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सीरीज़, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था टाइप्स ऑफ सीरीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ और मिक्स सीरीज़। नंबर सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेटर सीरीज़ में हम अल्फ़ाबेट्स यानी कि लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और मिक्स सीरीज़ में दोनों आ जाते हैं, नंबर सीरीज़ भी आ जाएगा और लेटर सीरीज़ भी आ जाएगा। अब बारी आती है बेटा नंबर सीरीज़ की। तो नंबर सीरीज़ क्या होते हैं, तो नंबर सीरीज़ अपन इतनी देर से उसी के बारे में बात कर रहे हैं नंबर सीरीज़ में, जैसे कि परफेक्ट सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ का जो फर्स्ट है वो क्या है, परफेक्ट सीरीज़। परफेक्ट सीरीज़ यानी कि तो जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे एक तरीके का परफेक्ट है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से ही आता है। तो वो क्या हो गई, वो हो गई परफेक्ट सीरीज़। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज़। इसमें क्या होता है बेटा कि मैं अभी अपन ने पहले बात की थी कि इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए 3 के बाद क्या लिखा है 9, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। तो इस तरीके से किसका मल्टीप्लाई चल रहा है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है। तो 243 के बाद क्या आएगा, तो 243 के बाद आएगा 243 मल्टीप्लाई 3, आपका आंसर आ जाएगा 729। ठीक है, तो ये रहा आप एग्जाम्पल्स के लिए और भी आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट डिवीज़न सीरीज़। बेटा अपन को दिख रहा है इसमें कि देखिए, आप पहले देखिए सीरीज़ कि पहले 64 था, फिर 32 कम हो गया, 32 के बाद और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। तो अपन ने बात की थी जब भी सीरीज़ में कम हो रहा है तो उसमें 2 चीज़ हो रही होंगी, या तो प्लस या तो माइनस हो रहा होगा, या डिवाइड हो रहा होगा। तो अपन देख लेते हैं इसमें माइनस हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। तो अपन को साफ साफ पता चल रहा है इतना कम तो माइनस कभी होगा ही नहीं।
तो इसमें क्या चल रहा है बेटा, डिवाइड। 64 को किसने से डिवाइड कर दिया, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आंसर आ गया 32। 32 को कितने से डिवाइड कर दिया, 2 से, तो कितना आ गया 16। इसका मतलब पैटर्न क्या चल रहा है कि सबको 2 से डिवाइड करना है। तो लास्ट में बेटा 4 लिखा हुआ है, तो 4 के बाद हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट एडिशन सीरीज देख सकते हैं आप कि आगे बढ़ रही है सीरीज। 20 के बाद 25, कितने प्लस हो गए 5। 25 के बाद कितने प्लस हो गए 5, 30 आ गया, फिर से 5, फिर से 5। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर से इसमें 5 प्लस कर देंगे, तो 40 प्लस 5 कितना आंसर आ जाएगा 45। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। तो अपन इसमें देख सकते हैं कि बेटा सब्ट्रैक्शन किस तरीके से चल रहा है। तो 10-10 का रूल चल रहा है इसमें कि 100 माइनस 10 90, 90 माइनस 10 80, 80 माइनस 10 70 और 70 माइनस 10 60। हियर इज द आंसर 60। ओके, अब बेटा ये था टाइप 1 बेसिक नंबर सीरीज, यानी कि ये सिंपल है। नेक्स्ट आती है कंपाउंड नंबर सीरीज। कंपाउंड नंबर सीरीज में आपको 2 सीरीज एक साथ ही चलेंगी। कंपाउंड का मतलब होता है बेटा कि कोई भी 2 एलिमेंट्स एक साथ। तो यहाँ पर मैथ्स में भी कंपाउंड सीरीज का मतलब ये होगा कि कोई भी 2 सीरीज एक साथ चलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेटा इसमें लिखा है 5 के बाद 10, 10 के बाद 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 11, 11 के बाद 22। इसमें कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है। आप ऐसे अगर नॉर्मली देखेंगे तो पैटर्न नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर अपन इसमें ऐसे देखें कि 5 के बाद क्या आ रहा है 7, आपने एक छोड़ दिया, 7 के बाद 11, तो 11 के बाद वाला आपको पता करना है। इसी तरीके से आप देखिए 10 के बाद 14, ठीक है, 14 के बाद 22। तो बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6। यहाँ पर भी देख लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो बेटा 4 और 7 11 हो जाएगा, यानी कि 2 2 = 4, तो 4 अपन ने इसमें प्लस कर दिया। अब अपन इसमें कर देंगे 8 प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप मिसलेनियस नंबर सीरीज। मिसलेनियस नंबर सीरीज में भी बेटा इसमें आ जाएंगी अलग अलग टाइप्स की। तो इसमें अपन टाइप्स कैसे पता करेंगे, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टाइप्स के मेनली आएंगे। तो बेटा इसमें आ सकता है प्राइम नंबर वाली सीरीज, इसमें आ सकती है कंपोजिट नंबर वाली सीरीज, इसमें आ सकती है स्क्वायर नंबर वाली सीरीज, और आ सकती है क्यूब नंबर वाली सीरीज। तो वो हो जाएगी मिसलेनियस नंबर टाइप सीरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जैसा कि अभी अपन ने बात की बेटा परफेक्ट नंबर सीरीज में, तो अपन ने बात की थी अभी प्राइम नंबर्स की, पीछे बात की थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइम नंबर्स के मिल जाएंगे। आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या प्राइम नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आप काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर सीरीज। तो कंपोजिट नंबर सीरीज कैसी होती है, तो बेटा जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं तो उसके लिए आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए, जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर सीरीज क्या होती है। तो बेटा प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, 1 और इटसेल्फ, 1 और खुद, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, उनको हम क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो बेटा आप देख सकते हैं 4, 9, 16, 25, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो इस वाली सीरीज को आप कंपोजिट नंबर में भी ले सकते हैं और इस वाली सीरीज को आप स्क्वायर में भी ले सकते हैं। ये वाला जो एग्जांपल है ये स्क्वायर सीरीज में भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब क्या आएगा नेक्स्ट 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स तो हमको पता ही है कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो ये वाला अपन जो सीरीज वाला जो एग्जाम्पल आपको दिया है, ये एग्जाम्पल हम 2 जगह से या 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर, तो यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन आ गया है स्क्वायर वाला। नेक्स्ट इज क्यूब नंबर सीरीज। तो बेटा इसमें क्या चल रहा है, क्यूब चल रहे हैं। ये 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, अब क्या आएगा नेक्स्ट
6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है? तो बेटा 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बेस सीरीज। तो बेटा अपन ने इसके पहले बात की थी मल्टीप्लिकेशन बेस सीरीज, यानी कि अपन को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 4, 8, 16, 32, 64। हमको पता है 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा, चलिए कोई बात नहीं, 64 2 ज़ा 128 और 128 2 ज़ा 256, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने का? 2 का। नेक्स्ट, अब बेटा अपन देख रहे हैं डिवीजन सीरीज। तो डिवीजन सीरीज में अपन बात करते हैं डिवीजन सीरीज की, तो बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? डिवाइड। इसमें आप कैसे पता कर पाएंगे कि डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? तो वो आप सीरीज देख के पता कर पाएंगे कि सीरीज कम होती जा रही है। तो हम देख सकते हैं 1200 का कम सीधे डायरेक्ट आधा हो गया, तो आधा कितना हो गया? 600। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हुआ। 600 का आधा कितना हो गया? 300, तो यानी कि 2 से डिवाइड हुआ। 150 2 से डिवाइड हुआ। अब 150 का आधा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 75, ठीक है। नेक्स्ट, एन एडिशन। अब बेटा एडिशन सीरीज यानी कि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आप सीरीज देखिए, ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ग्रेजुअली बढ़, क्योंकि देखिए आप 150 और 200 के बीच में कितना डिफरेंस है? तो 50 का डिफरेंस है। 150 और 50 के बीच में कितना डिफरेंस है? 50 का। तो इसीलिए इसमें अपन ने कितना प्लस कर दिया? 50 को प्लस कर दिया। जब 50 को प्लस कर देंगे तो 200 में फिर से 50 प्लस कर दिया तो 250 में फिर से प्लस कर दिया 300। अब जब इसमें फिर से 50 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 350 इज योर आंसर। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन बेस सीरीज। इसमें आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे कम हो रहा है, अचानक से कम नहीं हुआ। इसके पहले जो सीरीज आई थी अपन ने देखा था, उसमें लिखा था 1200 और 1200 के बाद लिखा था 600। ये अचानक से कम हो गया था इतना ज़्यादा। इसमें बेटा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है? तो हमको पता है 35 और 30 के बीच में कितना कम हो गया? 5। और बेटा इसी तरीके से आगे कंटिन्यूस 5 5 5 5 कम हो रहा है। तो 15 में से जब 5 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 10। ओके। नेक्स्ट इज कंपाउंड सीरीज। तो कंपाउंड सीरीज में क्या होता है बेटा? अपन ने बात की थी कंपाउंड का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैटर्न चल रहा है वो 2 अलग अलग तरीके के पैटर्न चल रहे हैं। कि पहले बेटा 15 के बाद आया 30, तो 30 कैसे आया? तो 15 2 ज़ा 30। इसके बाद 30 के बाद सीधे डायरेक्ट 6 आ गया। तो बेटा ये अचानक से डिक्रीज हो गया। अचानक से डिक्रीज हो गया तो माइनस तो होगा नहीं, तो क्या होगा? डिवाइड। तो बेटा 30 को कितने से डिवाइड कर दें कि 6 आ जाए? तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद अब हमको पता है कि पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर डिवाइड 5 का हो रहा है। तो अब आगे भी हम यही करेंगे। 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12। 12 को फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.4। ओके। अब ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर डेसिमल में ही हो। इसका आंसर हो सकता है कि वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में या फिर नॉर्मल फ्रैक्शन में भी लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट, मिसलेनियस बेस सीरीज। मिसलेनियस का मतलब है बेटा इसमें अलग अलग टाइप्स के पैटर्न आएंगे और हमको वो पैटर्न समझना पड़ेंगे कि कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के पैटर्न हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है 255, कोई सा पैटर्न नहीं बन पा रहा है। तो हम इसमें पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब पैटर्न कैसे बनाएं? तो बेटा आप देखिए ये वाला 2 और ये वाला 5, कि ये कितना हो गया? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, ये बीच वाले का। नेक्स्ट इसी तरीके से आ रहा है 3 और 6, 36 किसका स्क्वायर होता है? तो ये बीच वाले का, 6 का। 4 और 9 कितना हो गया? 49। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। 6 और 4 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। इसी तरीके से ये आगे चलते हुए जा रहे हैं। अगर उन्होंने नेक्स्ट पूछा है तो मुझे पता है 5 6 7 8, अब क्या आएगा? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कैसे आएगा? तो बेटा 8 और 1
और ये 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। इस तरीके से चलेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस वाले क्वेश्चन में लिखा है जैसे बेटा 143 275, अगर आप इन दोनों का माइनस करके देखेंगे तो हो सकता है अलग तरीके से पैटर्न बन जाए। अभी इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि आप 1 को और 3 को प्लस कर दीजिए, जैसा कि अपन ने इसमें किया है। 1 को और 3 को हमने प्लस किया तो कितना आया 4, ये 4 बीच वाला। 5 को और 2 को प्लस किया तो कितना आया 7। 5 को और 3 को प्लस किया कितना आया 8। 5 और 3 को प्लस किया कितना आया 8। 6 और 4 को प्लस किया कितना आया 6। इस तरीके से ये पैटर्न आगे की तरफ चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में भी उसके सब टाइप होते हैं, 2 अलग अलग टाइप, जैसे कि एक अल्फ़ाबेट सीरीज और एक कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। तो अब हम अल्फ़ाबेट सीरीज देखेंगे कि अल्फ़ाबेट सीरीज क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब ABCD। तो इसमें बेटा अपन देखेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है पोजीशंस के बारे में भी आ सकता है कि उनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ है, तो वो पैटर्न अपन को देखना पड़ेगा। या फिर कौन सा वर्ड कब आ रहा है, कितने का डिफरेंस है दोनों वर्ड्स के बीच में, कितने डिफरेंस के बाद आना चाहिए था, या कितने का मल्टीप्लाई करते तब आ जाता, उसका ऑपोजिट था कि नहीं था। इसके पहले वाले हमने क्लास में ये वाली चीज़ देखी थी कोडिंग डिकोडिंग में। अगर आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ पा रही है तो आप कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर देख सकते हैं ओपन करके। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अपन ये देखते हैं कि इसमें आप एग्जांपल्स देखिए। जैसे कि इसमें लिखा है फाइंड द पैटर्न बिटवीन द पोजीशन नंबर्स। तो आपको इसके बीच का पैटर्न पता करना पड़ेगा कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो हम क्या करेंगे, तो हम बेटा माइनस करके देख लेते हैं। इन दोनों के बीच को अगर माइनस करें कितना आएगा 2। इन दोनों के बीच को माइनस करें कितना आएगा 3। इन दोनों के बीच को माइनस करेंगे कितना आएगा 4। तो अब कितना आएगा, तो अब आएगा 5। तो बेटा 11 में हम उल्टा कर लेंगे, 5 को प्लस कर लेंगे, तभी तो आगे वाली डिजिट पता चलेगी। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16। ओके, इस तरीके से ये वाली सीरीज चल रही है। अब बेटा 16th नंबर पे जो भी वर्ड आता है, जो भी अल्फ़ाबेट आता है, वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंटिन्यूस पैटर्न, और इनको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इनको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैटर्न दिया रहता है इसको आपको बेटा एग्जैक्ट पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पहले यही वाली चीज़ सीखना पड़ेगी कि एग्जैक्ट पार्ट में डिवाइड करना है। एग्जैक्ट पार्ट में कैसे, तो आप ये काउंट करके कर लीजिए। जैसे कि अगर अपन इसको 4 में भी काउंट करके डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, लेकिन एंड में गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब ये इससे तो नहीं चलेगा। तो अपन और कोई सा करके देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, पूरा हो गया। इसका मतलब हम इसको कितने कितने में डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 में। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चलिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। इस तरीके से ये 3 3 में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब ये 3 3 में डिवाइड हो रहा है तो अब हम सही से पैटर्न देख सकते हैं। पैटर्न में क्या देख सकते हैं, जो पूरा है उससे हम मैच कर पाएंगे। जैसे कि HAY, यानी हमको क्या बनाना है, HAY बनाना है। तो बेटा यहाँ पे HA लिखा है तो Y बनाना है। Y किस ऑप्शन में, तो इन 2 ऑप्शंस में Y है पहले, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, तो पहला वाला HAY, हमारे पास YY आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा, H किस में, इसमें। तो हमारा करेक्ट आंसर ये है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे, नेक्स्ट मिक्स सीरीज। अब बेटा मिक्स सीरीज में क्या होता है कि अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों के दोनों एक साथ आते हैं। तो अपन देखते हैं अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों के दोनों एक साथ आते हैं तो कैसे हो पाएगा। तो आप किसी भी एक चीज़ को पहले पकड़ लीजिए। जैसे कि मैंने नंबर को देख लिया, तो 5 के बाद लिखा हुआ है 7, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2। 7 के बाद 9, फिर से 2, फिर से 2, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा 2। तो 11 के बाद 2 और आएगा तो कितना आ जाएगा 13। तो मेरे पास एक चीज़ तो आ गई।
ऑप्शन में जिसमें भी 13 होगा वो आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसमें 14 है कैंसिल, इसमें 14 है कैंसिल। अब हमको सिर्फ ये 2 ऑप्शंस में देखना है। अब ई के बाद आ रहा है जी, कितने लेटर्स के बाद जी आ रहा है? तो बेटा हम ABCD में देखेंगे, सिर्फ एक लेटर को छोड़ के जी आ रहा है, और जी के बाद फिर से एक लेटर छोड़ दिया तो आई के बाद फिर से एक लेटर छोड़ दिया तो के के बाद फिर से एक लेटर छोड़ेंगे तो कितना आएगा? के के बाद LM। तो बेटा ये हो गया हमारा आंसर, खत्म। नेक्स्ट, बाकी का अपन अब नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आपको अभी इसमें होमवर्क देना भी बचा था, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। चलिए, थैंक यू।